दोस्तों मैं आपको YouTube की एक बहुत खराब चीज बताता हूँ। तो देखो, ये मेरा सेकंड चैनल है जिसे मैंने सिर्फ 3 महीने पहले ही बनाया था। दोस्तों आज तो इस पर सब्सक्राइबर भी काफी अच्छे हैं और अगर मैं इसके वीडियो सेक्शन पर जाऊँ तो तुम देखोगे कि मेरी हर वीडियो पर व्यूज भी काफी अच्छे हैं। अब मैं तुम्हें शॉकिंग चीज दिखाता हूँ जिससे हर स्मॉल क्रिएटर रिलेट कर पाएगा। तो जब मैं ये चैनल बना रहा था तब मुझे इस चैनल पर इतना यकीन नहीं था, तो मैंने एक और चैनल बना दिया और उस पर भी सेम ऐसी ही वीडियोस मैं अपलोड करने लगा। चलो मैं तुम्हें वो चैनल भी दिखाता हूँ और यूट्यूब की एक डार्क रियलिटी भी दिखाता हूँ। ये वो मेरा चैनल है और तुम देखो यार, सेम वीडियो सेम क्वालिटी के बाद भी यूट्यूब ने इन वीडियोस को वायरल करना तो छोड़ो, इन पर 10-15 व्यूज भी नहीं दिए हैं और ये 7-8 व्यूज भी मेरे खुद के ही है। लेकिन रीजन क्या है इसका? क्यों सेम कंटेंट वाला एक चैनल डेड हो गया और वहीं दूसरे चैनल पर 30,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए? तो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आपके चैनल पर भी वीडियोस तो काफी अच्छी है लेकिन यूट्यूब उन पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं देता है, जैसे मेरे उस चैनल पर हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने वो चैनल सिर्फ 3 महीनों में ही ग्रो किया है, तो दोस्तों इसकी सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि मैंने चैनल को ग्रो तो 3 महीनों में ही किया है, लेकिन इन 3 महीनों के पीछे मेरी कई सालों की बर्बादी छिपी है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर पिछले 2 सालों से हूँ और इन 2 सालों में मेरा एक भी चैनल ग्रो नहीं हुआ और इसके पीछे का एक ही रीजन है और वो है यूट्यूब टिप्स की वीडियोस देखते रहना। मैं पूरे दिन मनोज दे, डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसेई जैसे यूट्यूबर की यूट्यूब टिप्स की वीडियोस देखता रहता था और हमेशा ही ये सोचता था कि मुझे कोई ना कोई ऐसी सीक्रेट ट्रिक मिल जाएगी जिससे मैं अपने चैनल को ग्रो कर लूंगा। लेकिन दोस्तों चैनल तो ग्रो हुआ नहीं, पर कैसे 2 साल निकल गए पता भी नहीं चला। तो अगर आप भी पूरे दिन डिकोडिंग वाईटी, मनोज दे और ट्यूब सेंसेई की यूट्यूब टिप्स वीडियोस देखते रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 2-3 साल तो बर्बाद होने तय है। अब बात ये आती है कि मैंने यूट्यूब टिप्स की वीडियोस देखनी कैसे छोड़ी और अपना वो चैनल ग्रो कैसे किया। तो देखो, एक दिन काफी परेशान होकर मैंने कुछ खुद से कड़वे सवाल पूछे और जब मुझे उनके जवाब मिल गए तो मेरे लिए यूट्यूब का ये पूरा माया जाल क्लियर हो गया और फिर अगले कुछ ही महीनों में मेरा चैनल भी ग्रो हो गया। तो देखो, मैंने खुद से सबसे पहला सवाल किया कि मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ। आज से 5-6 महीने पहले मैं अपने एक चैनल पर वीडियोस अपलोड करता लेकिन व्यूज 15-20 से ज्यादा कभी आता ही नहीं था। उनमें से भी ज्यादातर व्यूज तो मेरे खुद के ही होते थे। तो मुझे लगने लगा था कि शायद एल्गोरिथम ही मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत था। क्योंकि वीडियोस पर व्यूज न आने की वजह एल्गोरिथम नहीं बल्कि मैं खुद ही था। मैं ही एक ऐसी मिस्टेक कर रहा था जिसकी वजह से मेरी वीडियोस बाकी क्रिएटर की वीडियोस में खो जाती थी और वो वजह थी दूसरों को कॉपी करना। मुझे जो भी वायरल वीडियो मिलती थी मैं उसको कॉपी कर लेता क्योंकि मुझे लगता था कि इसकी वीडियो चली है तो शायद मेरी वीडियो भी चल जाएगी। लेकिन यूट्यूब पर एक ही चीज बार बार वर्क नहीं करती है, आपको कुछ नया लाना ही पड़ेगा और यही चीज मैंने अपने दूसरे चैनल पर की। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से एक नया चैनल बनाया और उस पर अच्छा कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। अब दोस्तों मैं नया कंटेंट लेकर कैसे आया, इसके लिए मैंने खुद से पूछा दूसरा सवाल और वो सवाल है व्हाट इज माय यूनिक फैक्टर, यानी कि वे चीज क्या है जिसकी वजह से लोग दूसरों की वीडियोज को छोड़कर मेरी वीडियोज देखेंगे। मैं पहले सोचता था कि अगर मुझे अपने कंटेंट को अच्छा बनाना है तो मुझे एडिटिंग को हाई लेवल पर ले जाना पड़ेगा। मुझे लगता था कि एडिटिंग ही एकमात्र चीज है जो आज के टाइम में यूट्यूब पर चैनल को ग्रो कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं गलत था, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास पीसी और लैपटॉप है। भाई उन्होंने कोर्स कर रखा है एडिटिंग एनिमेशन का, तो मैं उनसे कम्पीट कैसे करूंगा और इसी वजह से मेरा वीडियोज उनकी वीडियोज में खो जाता था। तो मैंने अपने सेकंड चैनल पर एडिटिंग के अलावा उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो मेरा यूनिक फैक्टर था। जैसे कि मुझे लगता था कि मेरी वॉइस बहुत धीमी है तो मैं अपनी वॉइस को थोड़ा फास्ट और हाई पिच पर ले जाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई फास्ट वॉइस ओवर कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह थी कि मेरी वॉइस फास्ट है ही नहीं, मेरी वॉइस धीमी ही है। मैंने काफी लोगों से सुना है कि मेरी आवाज काफी शांत है, तो बाद में मैंने अपनी वॉइस को फास्ट करने की बजाय थोड़ा लो पिच पे ही रखा और एडिटिंग भी बिल्कुल वॉइस के मुताबिक ही करनी शुरू कर दी। और मैंने अपने उस सेकंड चैनल पर सबसे बड़ी जो चीज की वो थी कि एडिटिंग की बजाय मैंने अपने कंटेंट और वीडियो आइडियाज पर फोकस करना शुरू कर दिया और यही मेरा यूनिक फैक्टर बना और इसी वजह से मेरा पहला वीडियो ही बहुत ज्यादा वायरल हुआ और ऐसे ही बाकी के भी सभी वीडियो धीरे धीरे वायरल होने शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों ये सब तो मैंने बहुत बाद में सोचना स्टार्ट किया। इससे पहले भी एक और सवाल था जिसके जवाब ने मेरे यूट्यूब के प्रति पूरी सोच को बदल दिया और वो सवाल था व्हाई आई एम कमिंग ऑन यूट्यूब, यानी कि मैं यूट्यूब पर आ ही क्यों रहा हूँ। पिछले 2 सालों से मेरे दिमाग में यही था कि यूट्यूब पर मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा और यूट्यूब पर आने का मेरा ये एकमात्र रीजन था। लेकिन इन पैसों के लालच की वजह से मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि पैसे के लिए तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो मैं उनसे कम्पीट
कैसे करूंगा। देखो, हम स्मॉल यूट्यूबर्स हमेशा यही सोचते हैं कि मैं कोई दिमाग लगाकर ऑडियंस को बेवकूफ बना दूंगा और उनसे सब्सक्राइब करवा लूंगा और बाद में खूब पैसे कमाऊंगा, जो कि सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज के टाइम में सब स्मार्ट है, कोई बेवकूफ नहीं है। अगर तुम्हारे कंटेंट में वैल्यू नहीं है तो लोग तुम्हें नहीं देखेंगे भाई। तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर आओगे ना तो तुम खो जाओगे, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अंदर यूट्यूबर बनने की क्वालिटीज कूट कूट कर भरी हुई है। तो तुम्हारे 2-3 साल भी बर्बाद हो जाएंगे और तुम कोई दूसरा काम करने के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि 2-3 साल बाद तुम्हारी पढ़ाई भी खराब हो चुकी होगी। तो अगर तुम्हारे पास यूट्यूब पर आने का कोई अच्छा सा आंसर नहीं है तो तुम यूट्यूब पर मत आओ, क्योंकि आज के टाइम में तुम्हारी एडिटिंग कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारा वॉइस ओवर, स्क्रिप्टिंग सब कुछ अच्छा हो, फिर भी यूट्यूब पर ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर है। तुम कितनी भी अच्छी एडिटिंग, वॉइस ओवर कर लो, तुमसे 1000 गुना अच्छी करने वाले लोग बैठे ही हैं। और दोस्तों, मैंने ये सब कड़वे सवाल जब खुद से पूछे तो मुझे एक जवाब मिला, और वो जवाब ये था कि भले ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आज भी एक ऐसी चीज है जो अगर आपके पास है तो तुम हर उस क्रिएटर को बीट कर सकते हो जिसकी एडिटिंग आपसे 1000 गुना अच्छी हो, और वो चीज है ग्रेट वीडियो आइडियाज। देखो, आप अपनी एडिटिंग को अपने एक्सपीरियंस और हार्डवर्क से धीरे धीरे सुधार सकते हो, वैसे ही आप धीरे धीरे वॉइस ओवर को भी अच्छा कर सकते हो, एक्सपीरियंस से आप स्क्रिप्टिंग भी अच्छी कर सकते हो। जो भी चीज एक्सपीरियंस से और हार्डवर्क करके सुधारी जा सकती है, हमेशा ही सिर्फ उसमें ही कंपटीशन होता है। लेकिन आइडियाज हार्डवर्क करने से नहीं आएंगे, आइडियाज तो आपके दिमाग की उपज है, तो इसमें कंपटीशन ना के बराबर होता है। आज के टाइम में अगर ग्रो करना चाहते हो तो बाकी सभी चीजों की बजाय आइडियाज पर ध्यान दो। अच्छे आइडियाज को यूट्यूब भी बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि अच्छे वीडियो आइडियाज से यूट्यूब को 2 फायदे होते हैं। एक, प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि अच्छे आइडियाज से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, और उस ऐप की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। जैसे आज यूट्यूब जैसे कई और भी बहुत सारे ऐप है, जैसे इंस्टाग्राम है, पहले टिकटॉक था, यानी अभी भी बाहर है, फेसबुक है, लेकिन किसी की भी यूट्यूब जितनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वीडियो आइडियाज से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ वीडियोज की ऑडियो बहुत खराब होती है, थंबनेल भी खराब होता है, लेकिन फिर भी वो वीडियोज बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। इसके पीछे की वजह होती है उनकी वीडियोज का आइडिया। अब यूट्यूब को आइडिया से दूसरा फायदा ये होता है कि अच्छे आइडियाज वाले वीडियो लंबे टाइम तक चलते हैं, क्योंकि उसके बारे में बाद में भी लोग सर्च करते हैं। इससे यूट्यूब को लंबे टाइम तक पैसा मिलता है, और इसीलिए ऐसी वीडियोज को यूट्यूब बहुत ज्यादा वायरल करता है। दोस्तों, ग्रेट वीडियो आइडियाज किसी भी सक्सेसफुल चैनल की बैकबोन होती है, लेकिन अच्छे आइडियाज लाए कहाँ से फाइंड करे? तो इसके लिए आप अपनी नीश में ट्रेंड्स की रिसर्च करो और ये देखो कि कौन सा कंटेंट अभी मिसिंग है। गूगल ट्रेंड्स का यूज करो, यूट्यूब सर्च बार का यूज करके पॉपुलर टॉपिक फाइंड करो जो तुम्हारी ऑडियंस को पसंद हो और तुम्हारा यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाए। जितने ज्यादा क्रिएटिव और रिलेवेंट आइडियाज होंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे